चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या क्या देखा, क्या क्या पढ़ा है, उसको एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहले सर हम लोगों ने ये जाना कि कैपिटल गेन हमारा फोर्थ हेड ऑफ इनकम है, पहली बात। दूसरा बच्चों, ये सेक्शन 45 टू 55 के बीच पढ़ा जाता है, हम लोगों ने ये देखा। चार्जिंग सेक्शन 45 है, हम लोगों ने ये भी देखा। और सेक्शन 45 जो है बच्चों, चार्जिंग सेक्शन, वो चार इंपॉर्टेंट कंडीशन पे बात करता है। हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि कैपिटल एसेट्स क्या है, और कैपिटल एसेट्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड होना चाहिए, गेन मस्ट अराइज होना चाहिए, और सच गेन इज नॉट एग्जेम्प्ट। हम लोगों ने ये पढ़ा था बच्चों। फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि कैपिटल एसेट्स किसको कहते हैं, क्या होता है और क्या नहीं होता है। हम लोगों ने कैपिटल एसेट्स का एक्सेप्शन भी पढ़ा बच्चों, जैसे स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल इफेक्ट, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड और स्पेसिफाइड बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने आपको पर्सनल इफेक्ट के बारे में भी बताया और उसके एक्सेप्शन के बारे में भी बताया। अब मैटर ये है बच्चों कि सर रूरल एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में जब हमने आपसे डिस्कस किया बच्चों प्रीवियस क्लास में कि ये कैपिटल एसेट्स नहीं होता है, तो उसके कुछ शर्त भी तो हैं भाई साहब, कुछ शर्त भी हैं। आइए उन शर्त पे बात करते हैं हम लोग कि सर हम कैसे समझेंगे कि ये रूरल है और ये अर्बन है। ओके, चलिए आज हम लोग अपना दूसरा क्लास कैपिटल गेन का शुरू करते हैं। अब ध्यान से सभी बच्चे सुनिएगा, और अगर आप कुछ भूल चुके हो बच्चों तो आप कृपया करके प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस क्लास का लेक्चर देख लीजिए रिकॉर्डिंग में जाकर। चलिए, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि सर ये हम कैसे जानेंगे कि कोई भी जमीन एग्रीकल्चरल है या रूरल है, ये कैसे पता होगा सर, इसका क्या तरीका है। बच्चों ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। सबसे पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए कि जितने भी एग्रीकल्चरल लैंड हैं, अगर वो रूरल एरिया में है बच्चों, एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया, रूरल का मतलब होता है बच्चों ग्रामीण इलाकों, तो बच्चों जितनी भी जमीनें जो ग्रामीण इलाकों में है, समझे बच्चों, जितनी भी जमीनें जो ग्रामीण इलाके में है बच्चों, ये कैपिटल एसेट्स नहीं होता है, नॉट अ कैपिटल एसेट्स, ये कैपिटल एसेट्स नहीं है बच्चों। देखिए बच्चों, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड जो इंडिया में है वो कैपिटल एसेट्स नहीं माने जाते। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितने भी एग्रीकल्चरल लैंड हैं जो इंडिया में प्रेजेंट है और साथ साथ वो ग्रामीण इलाकों में है, रूरल है, समझे बच्चों, वो कैपिटल एसेट्स नहीं माने जाते हैं। अब बच्चों आप जैसा कि जानते हो कि ये चार्जिंग सेक्शन कहता है, सुनिएगा बच्चों, चार्जिंग सेक्शन 45 बच्चों ये कहता है कि टैक्सेबल होने का सबसे पहला ग्राउंड है कैपिटल एसेट्स। क्या होना चाहिए? कैपिटल एसेट्स। बच्चों आप सोचो ना, जरा समझ कर देखो, थोड़ा सोच कर देखो कि सर अगर वो जमीन, अगर वो लैंड, सिंपल सी बात है बच्चों कि अगर रूरल एरिया में है तो वो कैपिटल एसेट्स है नहीं बच्चों, और जब वो कैपिटल एसेट्स नहीं है तो वो टैक्सेबल तो होगा नहीं। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कुछ समझिएगा बच्चों। ये जो भी जमीनों की हम बात कर रहे हैं बच्चों, जो भी एग्रीकल्चरल लैंड की बात कर रहे हैं, रूरल एरिया की बात कर रहे हैं, वो इंडिया में सिचुएटेड होना चाहिए। इट इज सिचुएटेड आउट ऑफ इंडिया। अगर बच्चों ये इंडिया के बाहर सिचुएटेड है तो ये कैपिटल एसेट्स है, समझे बच्चों। अगर ये इंडिया के बाहर सिचुएटेड है तो ये कैपिटल एसेट्स है, और अगर इंडिया में सिचुएटेड है और अर्बन है तो नहीं है सर। अच्छा, अगर बच्चों कोई खेती वाली जमीन अर्बन रहा तब कैपिटल एसेट्स है, बिल्कुल है। सिंपल बच्चों, इतना कहानी कुछ नहीं, एकदम प्लेन, आप सिंपल समझिए। कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड, समझे बच्चों, अगर ये रूरल रहा तो ये कैपिटल एसेट्स नहीं है बच्चों, नॉट अ कैपिटल एसेट्स, नॉट अ कैपिटल एसेट्स।
ये कैपिटल एसेट्स नहीं है बच्चों। और अगर ये अर्बन रहा, समझे बच्चों, अर्बन रहा तो ये कैपिटल एसेट्स है, समझे बच्चों। तो ये जमीन, ये खेती वाली जमीन कैपिटल एसेट्स है। अब यहां सवाल ये खड़ा हुआ कि सर ये हम कैसे समझेंगे कि कोई स्पेसिफिक प्लेस या कोई जमीन खेती वाली एग्रीकल्चरल है या रूरल है। एकदम पेशेंस से समझिएगा। देखिए कहता है कि एग्रीकल्चरल लैंड कब अर्बन होगा, डिपेंड करता है बच्चों कंडीशन पे। समझे बच्चों, सुनिएगा, एग्रीकल्चरल लैंड अर्बन कब होगा डिपेंड करता है कंडीशन पर। अच्छा वो कंडीशन क्या है, सिंपल बच्चों देखिएगा। अब वो कंडीशन कहता है बच्चों कि कोई भी जमीन, कोई भी एरिया बच्चों, या एनी एरिया सिचुएटेड विद इन द लोकल लिमिट ऑफ म्युनिसिपैलिटी। मान लो बच्चों ये एक एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है, सिंपल सी बात है बच्चों, एग्रीकल्चरल लैंड है। और ये जिस जगह है बच्चों, ये म्युनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड के लोकल लिमिट में आता है, लोकल लिमिट में आता है। और यहाँ की पॉपुलेशन बच्चों 10,000 या 10,000 से ज्यादा हो। सुनिएगा बच्चों ध्यान से, पॉपुलेशन 10,000 और मोर, 10,000 या 10,000 से ज्यादा की आबादी है बच्चों अगर, तो वो जमीन अर्बन है, मतलब बच्चों शहरी है, ग्रामीण नहीं है। वो खेती वाली जमीन बच्चों अर्बन है। अब आप सोच रहे होंगे सर अगर पॉपुलेशन 10,000 से कम होता तब तो बच्चों वो फिर रूरल हो जाता। तो अगर पॉपुलेशन वहां की 10,000 और 10,000 से ज्यादा है तो फिर आप उसको अर्बन मानिए। लेकिन बच्चों सवाल ये खड़ा हुआ कि सर ये तो बात हो गई लोकल लिमिट के जमीन की। अच्छा सर कोई वैसा एरिया जहां कोई म्युनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड नहीं है, फॉर एग्जांपल, ये भी तो हो सकता है ना बच्चों, एनी एडिशनल एरिया बियॉन्ड लोकल लिमिट, लोकल लिमिट के बियॉन्ड हो बच्चों, तब क्या कहना है आपका। सुनिए बच्चों, तो ये दूसरा कंडीशन कहता है बच्चों कि अगर पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा हो और 1,00,000 से कम हो, ओके, मान लीजिए बच्चों ये हम लोग एक एरिया ले लेते हैं, ठीक है, देखिएगा ये एक एरिया है जहां की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है या 1,00,000 से कम है। आपको एरियल डिस्टेंस देखना है बच्चों, एरियल डिस्टेंस बच्चों इसके 2 किलोमीटर के रेडियस में, 2 किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई एग्रीकल्चरल जमीन है बच्चों तो ये अर्बन माना जाएगा। क्या माना जाएगा बच्चों, अर्बन, शहरी। और इसके बाहर जो जमीन होगी बच्चों, बाहर 2 किलोमीटर के बाहर, समझे बच्चों, 2 किलोमीटर के बाहर रेडियस में, तो ये बच्चों ग्रामीण इलाका कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, रूरल। अच्छा ये तो हो गया बच्चों एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन कहता है बच्चों, मान लो ये एक एरिया है, समझिएगा फिर से, ये एक एरिया है, ठीक है, यहाँ की पॉपुलेशन बच्चों 1,00,000 से ज्यादा है। कंडीशन 2 देखिएगा बच्चों, पॉपुलेशन 1,00,000 से ज्यादा है और 10,00,000 से कम है, पॉपुलेशन ग्रेटर देन 1,00,000 एंड लेस देन 10,000। और आप जब इसका एरियल डिस्टेंस लीजिएगा बच्चों तो 6 किलोमीटर तक एरियल डिस्टेंस के रेडियस में जो भी एग्रीकल्चरल जमीन आती है बच्चों ये सब अर्बन माने जाएंगे, सब अर्बन, शहरी माने जाएंगे। और लेकिन जब आप बियॉन्ड चले जाओगे 6 किलोमीटर के बाहर चले जाओगे रेडियस, तो बच्चों ये फिर हो जाएगा रूरल, ग्रामीण, रूरल। ये हो गया दूसरा कंडीशन।
और तीसरा कंडीशन है बच्चों कि अगर पॉपुलेशन ग्रेटर हो जाए 10 लाख से और एरियल डिस्टेंस 8 किलोमीटर तक, ये बच्चों क्या कहलाता है? अर्बन। और उसके बाद ये बच्चों रूरल हो जाता है। सेम कॉन्सेप्ट है। बोलिए बच्चों, तो ये आपको क्लियर हुआ बच्चों कि हम ये तो आप समझ गए होंगे कि जितनी भी ग्रामीण इलाकों की जमीन है, खेती वाली जमीन, वो कैपिटल एसेट्स नहीं होता। लेकिन ये हम कैसे डिसाइड करते हैं कि वो अर्बन है या रूरल है, ये चीज आपको समझ में आ गया? बोलिए बच्चों, क्या ये क्लियर है? देखिए बच्चों, हम लोगों ने चार्जिंग सेक्शन के एक पॉइंट को तो पूरा क्लियर कर लिया बच्चों। ये तो क्लियर हो गया बच्चों हम लोगों को कि देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट्स, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, कैपिटल एसेट्स की मैंने आपको पूरी कहानी समझा दी बच्चों। कैपिटल एसेट्स क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, ये भी मैंने आपको बता दिया। एक्सेप्शंस के बारे में बता दिया, पर्सनल इफेक्ट के बारे में बता दिया, अर्बन के कंडीशंस को बता दिया। अब हम लोग बच्चों दूसरे पॉइंट को समझेंगे, कैपिटल एसेट्स मस्ट बी ट्रांसफर। समझे बच्चों, ट्रांसफर क्या है, ट्रांसफर किसको कहा जाता है? आइए हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 कहता है बच्चों, सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 कहता है कि ट्रांसफर क्या होता है, मतलब ट्रांसफर क्या है, किसको हम लोग ट्रांसफर कहते हैं। देखिए, ये सेक्शन कहता है बच्चों, अगर हम सेल करते हैं मतलब बेचते हैं, सेल क्या कहता है बच्चों कि सेल एक ट्रांसफर है। अच्छा, इसका मतलब समझिए, जैसे बच्चों मान लीजिए एक पर्सन है मिस्टर ए और ये पर्सन मिस्टर बी। बच्चों, जब ये पर्सन कोई एसेट सेल करेगा, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं बच्चों कि मिस्टर ए भाई साहब के पास एक बिल्डिंग था, ठीक है, एक बिल्डिंग। सर, इस बिल्डिंग को इन्होंने ₹1 लाख में लिया, ठीक है बच्चों, और इन्होंने इस बिल्डिंग को इस पर्सन को 30 लाख रुपीस में मान लीजिए ट्रांसफर कर दिया, मतलब बेच दिया। तो जाहिर सी बात है बच्चों, कैपिटल एसेट जब मूव किया तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट हुआ होगा। तो ये प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया जाएगा कहां बच्चों? कैपिटल गेन। इसलिए कहा जाता है बच्चों सेल ट्रांसफर है। और जब तक बच्चों सेल नहीं होगा, आप कैपिटल गेन में उसको टैक्सेबल नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों सेक्शन 45 जो है, जो चार्जिंग सेक्शन है बच्चों, सेक्शन 45 चार्जिंग सेक्शन है ना, ये दूसरा कंडीशन यही तो बताता है कि पहले वो कैपिटल एसेट्स होना चाहिए, दूसरा ट्रांसफर होना चाहिए। अच्छा ठीक है सर, उसके बाद एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट इन एन एसेट्स। बच्चों, जब किसी एसेट्स में हमारा राइट खत्म हो जाए, जैसे देखिए एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ any right therein ये क्या है सर? ट्रांसफर। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयरिन कहने का मतलब है बच्चों इन एनी एसेट्स। लाइए आपके लैंग्वेज में समझा दें, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट इन एन एसेट्स। समझे बच्चों, आपका किसी अधिकार का खत्म हो जाना किसी एसेट्स में, ये क्या कहला रहा है बच्चों? ट्रांसफर। हम इसको ट्रांसफर कहते हैं। जैसे मान लो बच्चों, जब शेयर्स का फॉरफीचर हो जाता है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स,
क्या कहलाएगा? ट्रांसफर। जब शेयर्स का फॉरफीचर होगा, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। समझे बच्चों? शेयर्स का फॉरफीचर हुआ तो ये भी क्या, एक तरह से आप समझिए बच्चों, राइट खत्म हो रहा है, अधिकार खत्म हो रहा है। इसको भी क्या बोला जाता है बच्चों? ट्रांसफर। चलिए, अच्छा, तीसरा पॉइंट समझिएगा बच्चों। और ट्रांसफर किसको कहते हैं? कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ। कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर लॉ। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये ट्रांसफर कैसे हो सकता है? एक एग्जांपल समझिए बच्चों। मान लीजिए बच्चों, एक पर्सन है मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर एक पर्सन है बच्चों, इनके पास एक जमीन है बच्चों, और मान लीजिए यहां से गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट पास हो रहा है। मान लीजिए एक रेलवे लाइन या 4 लेन, कुछ भी समझ लेते हैं एक एग्जांपल पे। तो गवर्नमेंट को ये प्रोजेक्ट पूरा करना था, तो गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्विजिशन किया कि भाई आपको देना पड़ेगा। अब देखिए हुआ क्या बच्चों, देखा जाए तो ये इंसान अपने इच्छा से तो बेच नहीं रहा है, लेकिन गवर्नमेंट इनको क्या दे रही है कि लो भाई, तुम्हारी जमीन हम टेक ओवर कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, तो गवर्नमेंट इनको एक मुआवजा देगी बच्चों को, कॉम्पनसेशन देती है ना, कॉम्पनसेशन देती है। तो लॉ कहता है कि देखिए मिस्टर ए, आपके पास कहीं ना कहीं पैसे तो आए ना भाई, उस एसेट्स पर, उस जमीन पर जो गवर्नमेंट ने एक्वायर किया। तो जब आपके पास उस एसेट्स पे पैसे आ रहे हैं, और पैसे कोई पुराने रेट के तो आ नहीं रहे कि जितने में आपने खरीदा है, ये तो फेयर मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंगली आ रहा है बच्चों। गवर्नमेंट का जो करंट वैल्यू है, गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंगली आपको दे रही है। तो जब गवर्नमेंट आपको फेयर मार्केट वैल्यू दे रही है, तो फिर किस बात का हम मर्सी करें? कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट तो हुआ। एग्जाम्पल समझो बच्चों, मिस्टर ए ने इस प्रॉपर्टी को, मान लो इस जमीन को 10,000 रुपीज में परचेज किया था, और अभी फेयर मार्केट वैल्यू मान लीजिए 3 लाख रुपीज है, और गवर्नमेंट इनको 3 लाख रुपीज कॉम्पनसेशन दे रही है बच्चों। तो इनकम टैक्स का कहना है कि सर ये जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में, जिसमें आपने खरीदा, और मार्केट वैल्यू में, ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो है, आप अर्न कर रहे हो, आप तक इनकम जा रहा है, और ये इनकम कैपिटल गेन का पार्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स इसको ट्रांसफर मानने को रेडी है बच्चों। तो इनकम टैक्स का कहना है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस ट्रांसफर माने जाते हैं। समझे बच्चों? जरूरी नहीं बच्चों कि तुम अपने इच्छा से ही बेचो, कंपल्सरी एक्विजिशन को भी इनकम टैक्स ट्रांसफर ही मानती है। चलिए, यहां तक आइडिया लगा बच्चों? चलिए, कन्वर्शन ऑफ capital assets into stock in trade, capital assets into stock in trade। देखिए बच्चों, ये बेसिक शर्त है बच्चों, ये बेसिक कंडीशन है चार्जिंग सेक्शन होने के लिए।
देखिए फिर कहता है बच्चों कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम लोग स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हमारे पास कोई गेन होगा? बिल्कुल होगा। आइए बच्चों हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं, जरा ध्यान से आप समझिएगा। देखिए बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं मिस्टर ए, ठीक है बच्चों। बच्चों इन्होंने 2004 में या 2002 ले लेते हैं, चलो कुछ भी ले लेते हैं, 2004 में बच्चों कुछ जमीन को परचेज किया था बच्चों, ठीक है। और आप तो जानते हो कि ये कैपिटल एसेट्स है, बिल्कुल ठीक है। देखिए बच्चों हुआ क्या कि मिस्टर ए एक डिसीजन लेते हैं बच्चों 2022 में कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। इनकी वाइफ ने पूछा कि आप बिजनेस किस चीज का स्टार्ट कीजिएगा, तो इन्होंने कहा कि हम रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट करें। ध्यान से समझिएगा बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है भाई। अब सवाल ये खड़ा हुआ बच्चों कि इनसे पूछा इनकी वाइफ ने कि आप किस चीज का बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा, तो ये कहते हैं रियल एस्टेट का। और इन्होंने कहा कि मुझे टेंशन क्या है, मेरे पास तो बहुत सारी जमीनें हैं जो मैंने 2004 में परचेज किया था। एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों कि इन्होंने 10 लाख रुपीस का बहुत सारी जमीनों को परचेज किया है 2004 में। एक एग्जांपल है बच्चों, ऐसे 10 लाख रुपीस में बहुत सारी जमीनें नहीं हो सकती है, लेकिन ये एक इमेजिनरी एग्जांपल है, आप पहले समझो। देखिए बच्चों हुआ क्या कि 2022 आते आते बच्चों इस एसेट्स की कीमत तो बढ़ेगी ना बच्चों, आप तो जानते हो। तो इस एसेट्स की कीमत फेयर मार्केट वैल्यू लगभग बच्चों 90 लाख रुपीस होगी, ठीक है भाई। कब? तो 2022 तक। अच्छा बच्चों इन्होंने 22 में फैसला लिया कि ये अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। तो इन्होंने किया क्या बच्चों कि अपने सभी कैपिटल एसेट्स, मतलब इनके पास जितनी भी जमीनें थी, सभी को इन्होंने अपने बिजनेस में लाकर जोड़ दिया एज अ स्टॉक, एज अ स्टॉक। अच्छा अब एक चीज आप नोटिस कीजिएगा बच्चों, इनके बिजनेस में राइट नाउ अभी 90 लाख का एसेट्स दिख रहा है। 90 लाख हो गया ना बच्चों, अब तो उसकी कीमत लगभग 90 लाख है। देखिए बच्चों इनकम टैक्स कहता है कि सुनिए, कहीं ना कहीं इस कैपिटल एसेट्स में, इस कैपिटल एसेट्स का वैल्यू तो बढ़ा। पहले आपने 10 लाख रुपीस में लिया था, लेकिन जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसकी कीमत 90 लाख रुपए आपके बुक में दिख रही है। इसलिए हम इसको क्या मानेंगे? ट्रांसफर मानेंगे। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है 90 लाख और 10 लाख के बीच, ये जो डिफरेंस हुआ है, ये डिफरेंस आपका इनकम है। अब बच्चों ये कैसे इनकम है हम लोग आगे बात करेंगे, अभी आप परेशान मत हो, ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। इंडेक्सेशन सब होगी कि नहीं होगी वो आगे बात करेंगे, अभी आप परेशान मत हो। अभी आप इतना समझो कि बच्चों ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ, इनकम टैक्स कहता है कि ये ट्रांसफर है, इसलिए अगर ये ट्रांसफर है तो ये कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। समझे बच्चों? हम लोग आगे इस पर कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। चलिए तो सबसे पहले तो हमने आपको यह समझाने की कोशिश की कि ये सब चीज ट्रांसफर है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये तो हो गया बच्चों कंपलसरी एक्विजिशन का मैटर। सर और हम ट्रांसफर में क्या क्या कह सकते हैं, आइए बताते हैं। अच्छा कंपलसरी एक्विजिशन भी हम लोगों ने देख लिया, मैच्योरिटी और रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। देखिए
रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन देखिए बच्चों, जब भी हम लोग जीरो कूपन बॉन्ड को रिडीम करते हैं, जब भी बच्चों रिडम्पशन होता है जीरो कूपन बॉन्ड का, रिडम्पशन को भी क्या माना गया है बच्चों, क्या माना गया है, बताइए बच्चों, क्या माना गया है? ट्रांसफर। क्या माना गया बच्चों? ट्रांसफर। चलिए, तो इतने सारे कंडीशन है बच्चों जिसको हम लोग ट्रांसफर मानते हैं, लेकिन बच्चों कुछ ऐसे भी सेक्शंस हैं जो हम लोगों को बताता है कि ट्रांसफर क्या नहीं है। ओके, तो उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ट्रांसफर क्या नहीं होता है। आइए बच्चों, अब हम लोग एक टॉपिक इसमें कंटिन्यू करते हैं कि सर कैपिटल एसेट्स तो आपने बता दिया, लेकिन कैपिटल एसेट्स का टाइप तो नहीं बताया अभी तक। हमने आपको ये बताया बच्चों चार्जिंग सेक्शन में कि कैपिटल एसेट्स क्या है, लेकिन हम लोगों ने इसके टाइप को तो अभी तक नहीं पढ़ा। तो आइए जरा शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, अभी हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को देख लिया। अब सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सर कैपिटल एसेट्स क्या है, ये तो हम लोग समझे, लेकिन बच्चों कैपिटल एसेट्स का टाइप क्या है? देखिए, कैपिटल एसेट्स बेसिकली दो तरीके का होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। देखिए बच्चों, जब आप कैपिटल एसेट्स के टाइप को पढ़िएगा, यानी आप इसके वैरायटीज को पढ़ना चाहिएगा, तो आपको पता चलेगा कि कैपिटल एसेट्स बेसिकली अपने पास दो तरीके का है बच्चों। कितने तरह का कैपिटल एसेट्स है? दो तरीके का। देखिए, सेक्शन 2 सब सेक्शन 42 बताता है कि कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स क्या है, और सेक्शन 2 सब सेक्शन 29A बताता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स क्या है। अब सवाल ये उठा बच्चों, ध्यान से समझिएगा कि सर ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स होते हैं, अगर बच्चों इस पर आपको गेन हो जाए, अगर आपको गेन होगा, मतलब ऐसे एसेट्स को ट्रांसफर करने पर आपको गेन होता है, तो हम लोग इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। और बच्चों अगर आपको इसको ट्रांसफर करने पे लॉस होगा, तो हम लोग इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कहते हैं। बच्चों ध्यान से समझिएगा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग कैपिटल एसेट्स के टाइप को पढ़ रहे हैं। ये बेसिकली बच्चों दो कैटेगरी का है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। बच्चों सेक्शन 2 सबसेक्शन 42A कहता है कि अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों? ट्रांसफर। अब तो ये मत पूछना कि सर ट्रांसफर का मतलब क्या है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ट्रांसफर किसको कहते हैं। देखिए, अभी हमने आपको क्या क्या बताया। हमने आपको कहा सेल करने को ट्रांसफर कहते हैं, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट इन एन एसेट्स को हम ट्रांसफर कहते हैं, कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर लॉ ट्रांसफर कहते हैं, कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर कहते हैं, और रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड को भी हम ट्रांसफर कहते हैं। तो देखिए बच्चों क्या क्या रहा है, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स को हम ट्रांसफर करेंगे और गेन होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और बच्चों अगर लॉस होगा ट्रांसफर करने पर तो हम लोग इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कहते हैं। उसी तरीके से बच्चों अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को आप ट्रांसफर करेंगे और गेन होगा, गेन होगा बच्चों, तो इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा। और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करने पे लॉस होगा तो इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कहा जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये खड़ा हुआ बच्चों कि सर कोई भी कैपिटल एसेट्स लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कब होगा, है ना? अब आप ये सोच रहे होंगे ना बच्चों
ये कोई भी इंसान सोचेगा, जेन्युइन सी बात, जेन्युइन सी बात है बच्चों। कोई भी कैपिटल एसेट्स लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कब होगा, ये हम सोचेंगे बच्चों, ये हमारे दिमाग में चलेगा कि कब है ये लॉन्ग टर्म और कब है ये शॉर्ट टर्म। बच्चों डिपेंड करता है पोहा पर। किस पर डिपेंड करता है बच्चों? पोहा। मतलब बच्चों पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट्स, हम लोग एसेट्स को कितने दिन से होल्ड कर रहे हैं। कहने का मतलब बच्चों कि हमने इसको परचेज कब किया और परचेज करने वाले दिन से लेकर बच्चे कब तक इसको रखा है, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों पोहा, पीरियड ऑफ होल्डिंग। समझे बच्चों? आइए एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं पोहा का मतलब क्या होगा। देखिए बच्चों, जब हम इसको परचेज करते हैं, डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ ट्रांसफर, समझे बच्चों, ये जिस डेट को ट्रांसफर होता है और जिस डेट को परचेज करते हैं, यहां से यहां तक जो गैप होता है बच्चों, टाइम पीरियड, उसको कहते हैं बच्चों पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट्स, पोहा। आइए अब एकदम पेशेंस रखिएगा और मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बच्चों। ये आपको क्लियर हो गया बच्चों? कैपिटल एसेट्स, कैपिटल एसेट्स दो तरह का है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के बारे में बताया गया बच्चों अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 42A और लॉन्ग टर्म अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 29A। कहता है बच्चों अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करने पे कोई गेन होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉस होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को बच्चों हम लोग ट्रांसफर करेंगे और अगर गेन होगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और अगर लॉस होगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। ठीक है, आप समझिए थोड़ा। देखिए कैपिटल एसेट्स को बेसिकली 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। कितने कैटेगरी में बांट दिया गया? 3 कैटेगरी। समझने के लिए बच्चों, मतलब पोहा के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म समझना हो तो हम लोग इसको 3 कैटेगरी में रख देते हैं। एक हो जाता है बच्चों हमारा फाइनेंशियल एसेट्स। क्या हो जाता है? फाइनेंशियल एसेट्स। अब फाइनेंशियल एसेट्स में क्या क्या आएगा? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। बच्चों ये सब लिस्टेड होने चाहिए। जीरो कूपन बॉन्ड, ये लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो दोनों चलेगा। यूनिट्स ऑफ यूटीआई बच्चों, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई का फुल फॉर्म है बच्चों यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो। कहता है बच्चों अगर इसका पोहा पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीने से ज्यादा हो, मोर देन 12 मंथ, समझे बच्चों, 12 मंथ या 12 मंथ से ज्यादा, समझे बच्चों, इक्वल और मोर, 12 महीना या 12 महीना से ज्यादा। समझ रहे हो ध्यान से? 12 महीना या 12 महीना से ज्यादा होगा तो हम इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स कहते हैं। लेस देन 12 मंथ, समझे बच्चों, अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीना से कम होगा तो हम इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, ठीक है, इसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स कहेंगे। समझे बच्चों, कोई भी शेयर्स, कोई भी डिबेंचर, कोई भी बॉन्ड्स अगर लिस्टेड हो बच्चों, क्या हो? लिस्टेड, लिस्टेड, समझे बच्चों, जीरो कूपन बॉन्ड या यूनिट ऑफ यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो, लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों चलेगा बच्चों। अगर इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीना या 12 महीना से ज्यादा, बच्चों दोनों बात हम कह रहे हैं, सुनना, आप सिर्फ एक ही बात मत सुनिएगा। पोहा बच्चों, इसका जो पोहा है पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट्स, वो या तो 12 महीना के बराबर होना चाहिए या 12 महीना से ज्यादा होगा तो ये लॉन्ग टर्म कहलाएगा, और अगर 12 महीना से कम होगा बच्चों तो हम ऐसे एसेट्स को शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स कहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये स्पेशल एसेट्स क्या है ना?
देखिए बच्चों, स्पेशल एसेट्स में दो कैटेगरी कर दिया गया है। एक तो इमूवेबल एसेट्स को, इमूवेबल एसेट्स। अच्छा, इमूवेबल एसेट्स में क्या है? जैसे बच्चों जमीन है, बिल्डिंग है, ये इमूवेबल एसेट्स है बच्चों। शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, अनलिस्टेड। अच्छा देखिए बच्चों, डिफरेंस पकड़िएगा। मैंने फाइनेंशियल एसेट्स में लिस्टेड कहा, ये देखिए कंपैरिजन देखिएगा, यहां लिस्टेड और यहां अनलिस्टेड हम कह रहे हैं। अगर शेयर्स, डिबेंचर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, ये अगर अनलिस्टेड है बच्चों, तो ये स्पेशल एसेट्स में आता है। और बच्चों कहता है कि अगर इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट्स 24 महीना या 24 महीना से ज्यादा हो बच्चों, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स कहलाते हैं। समझे? और अगर 24 महीना से कम हो, समझे बच्चों, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों अदर पे। अदर का सिंपल सेंस मैं आपको बता दूं बच्चों, अदर का सिंपल सेंस हो गया हमारा मूवेबल एसेट्स। मूवेबल एसेट्स बच्चों जैसे प्लांट है, मशीनरी है, ज्वेलरी है, पेंटिंग्स है, ड्राइंग्स है, स्कल्पचर्स है, ये सब मूवेबल एसेट्स है। तो मूवेबल एसेट्स के लिए कहा जाता है बच्चों, अगर इसका पोहा मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट्स अगर बच्चों 36 महीना या 36 महीना से ज्यादा हो जाए, मतलब 3 साल, तब ये क्या कहलाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। और अगर 36 महीना से कम हो जाए तो हम इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। बताइए बच्चों, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कैपिटल एसेट्स अब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। चलिए एक बार स्टार्ट से रिकैप करते हैं जल्दी जल्दी। हमने आपको अभी तक क्या पढ़ाया, सुनिएगा एक बार स्टार्ट से पूरी तरह से रिकैप कीजिए। सबसे पहले हम लोग ये पढ़ रहे थे बच्चों कैपिटल गेन। हम लोगों ने ये सीखा कि कैपिटल गेन सेक्शन 45 से 55 के बीच पढ़ा जाता है, सबसे पहली बात। फिर हम लोगों ने ये जाना कि कैपिटल गेन हमारा फोर्थ हेड ऑफ इनकम है। क्या है? फोर्थ हेड ऑफ इनकम है। दूसरा, हम लोगों ने यह जाना कि इसका चार्जिंग सेक्शन 45 है। क्या है? 45। अच्छा, सेक्शन 45 क्या बताएगा बच्चों कि कैपिटल गेन में टैक्सेबल होने के लिए कौन कौन से कंडीशंस। बच्चों चार्जिंग का मतलब क्या है? ये कुछ कंडीशन बता रहा है ना आपको, समझिए ना बच्चों, थोड़ा सा दिमाग से समझने की कोशिश कीजिए कि सेक्शन 45 आपको कंडीशन बता रहा है कि वो क्या क्या कंडीशंस हैं, टर्म्स हैं, जिस पर कोई भी चीज कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो जाएगा। तो पहला शर्त था कि देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट्स, कैपिटल एसेट्स होना चाहिए। फिर आपने देखा कि दूसरा शर्त कि कैपिटल गेन मस्ट बी ट्रांसफर, है ना। दूसरा पॉइंट क्या कहता है बच्चों? कैपिटल एसेट्स मस्ट बी ट्रांसफर, कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर किए जा रहे हैं। और गेन मस्ट अराइज, गेन हो रहा हो बच्चों, प्रीवियस ईयर में आपको गेन हो रहा। और फोर्थ कंडीशन कहता है बच्चों सच गेन इज नॉट एग्जेम्प्ट, वो एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए। समझे बच्चों? तो इतना कंडीशंस और क्लॉज हम लोगों के सामने रखा गया। आइए अब हम लोग चीजों को थोड़ा समझेंगे। सवाल ये खड़ा हुआ कि सर कैपिटल एसेट्स में क्या क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, कैपिटल एसेट्स क्या होता है। तो देखिए बच्चों, सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 कहता है कि कैपिटल एसेट्स का मतलब प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी। कल मैंने आपको पढ़ाया था, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, चाहे बच्चों वो बिजनेस से कनेक्टेड हो या बिजनेस से कनेक्टेड नहीं हो। समझे बच्चों? वो कैपिटल एसेट्स है, मूवेबल या इमूवेबल दोनों।
सोचो ना बच्चों, तभी तो मैंने अभी आपको पढ़ाया बिल्डिंग के बारे में, लैंड के बारे में, शेयर्स के बारे में। ओके, आगे चलिएगा बच्चों। लेकिन बच्चों सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 और भी कुछ कहता है बच्चों, सुनिएगा, कहता है कि कुछ सर्टेन एसेट्स कैपिटल एसेट्स नहीं है। कुछ सर्टेन एसेट्स को कैपिटल एसेट्स नहीं कहा गया है। बच्चों रिपीट कीजिए, 4 एसेट्स कैपिटल एसेट्स नहीं है। स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, पर्सनल इफेक्ट नहीं है, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया नहीं है, और स्पेसिफाइड बॉन्ड भी नहीं है। अच्छा, फिर मैंने आपको यह बताया कि पर्सनल इफेक्ट क्या होता है। याद कीजिए, मैंने आपको कल बताया कि वैसे हर एक मूवेबल प्रॉपर्टी जो एक एसएससी, मैंने बताया था ना बच्चों, वैसा हर एक मूवेबल प्रॉपर्टी जो एसएससी अपने पर्सनल यूज के लिए या अपने फैमिली मेंबर के यूज के लिए परचेस करता है, वो पर्सनल इफेक्ट है। लेकिन बच्चों इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शन है। कुछ ऐसे एसेट्स हैं बच्चों जो पर्सनल एसेट्स में नहीं आते, जैसे ज्वेलरी पर्सनल एसेट्स में नहीं आते, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस पर्सनल इफेक्ट नहीं होते। फिर मैंने आपको बताया ड्राइंग्स पर्सनल इफेक्ट नहीं होते, स्कल्पचर्स पर्सनल इफेक्ट नहीं होते। ये कुछ एक्सेप्शंस थे बच्चों। लेकिन हाउस होल्ड फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, क्लोथ्स, कार, अच्छा बच्चों कार का भी कंडीशन है। अगर ये कार बिजनेस के लिए होता, समझिएगा बच्चों, अगर ये बिजनेस के यूज के लिए होता बच्चों, तब ये कैपिटल एसेट्स होता। लेकिन चूंकि ये पर्सनल यूज के लिए है, चाहे कार कितनी भी महंगी हो बच्चों, करोड़ों रुपए की क्यों ना हो, वो कैपिटल एसेट्स नहीं है इफ इट इज फॉर पर्सनल यूज। चलो, तो ये रिपीट हुआ, ये मैंने कल आपको बताया। आइए, फिर मैंने आज आपको समझाया एग्रीकल्चरल के बारे में बच्चों, कि कौन सा एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि अगर वो अर्बन है, समझे बच्चों, शहरी है, तो वो कैपिटल एसेट्स है। मैंने आपको क्या बताया, अगर वो अर्बन है तो कैपिटल एसेट्स है, और अगर बच्चों वो रूरल है तो ये कैपिटल एसेट्स नहीं है, नॉट कैपिटल एसेट्स। चलिए, अब सवाल ये खड़ा हुआ, आप सोच रहे होंगे कि सर रूरल और अर्बन होने का कुछ कंडीशंस है। बिल्कुल, मैंने आपको थोड़ा देर पहले पढ़ाया बच्चों कि अगर कोई जमीन बच्चों, कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड उस एरिया में लाई करता है जहां लोकल लिमिट ऑफ म्युनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड, जहां की पॉपुलेशन 10,000 या 10,000 से ज्यादा है, तो वो भाई साहब क्या होगा, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। अच्छा, एक और कंडीशन बच्चों, वैसी जमीनें जो म्युनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड के बियॉन्ड आती हैं, लेकिन अगर वहां की पॉपुलेशन 10,000 10,000 से ज्यादा है और 1 लाख से कम है बच्चों, तो 2 किलोमीटर तक के रेडियस में एरियल का मतलब होता है बच्चों हवा में, एरियली जो भी जमीनें होंगी खेती वाली, वो क्या कहलाएगा बच्चों, अर्बन कहलाएगा, शहरी कहलाएगा, रूरल नहीं कहलाएगा। मैंने ये बताया था ना बच्चों आपको तीनों केसेस। चलिए, फिर मैंने आपको ट्रांसफर बताया बच्चों, ट्रांसफर में क्या क्या जाता है, सेल, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट इन द एसेट्स, कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ। हम सब टर्म पे बात करेंगे बच्चों, आप परेशान मत होना, हम लोग एक एक चीज को फिर से स्टडी करेंगे, सब क्लियर होगा। ओके, चलिए, तो होप सो यहां तक समझ में आप लोगों को आ गया।